Now let us just analyze an example of a support for a strong programming language. अब यहाँ पे सिर्फ मैं 2 पॉइंट रिकैप कर रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1 इज कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इट विल ऑलवेज बी पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. That's a point number 1. Point number 2 was कि we don't need the support of new line or a carriage return when we are writing the code. Up to simulate it, let me just show you one line of code. अब यहाँ पे जो एक लाइन ऑफ कोड आपको नजर आ रहा है ऑफ अ लीनियर सिंटैक्स, ये मैंने इंटेंशनली सी लैंग्वेज से पिक किया है कि अब जब आप इस कोर्स में आए होंगे तो आपने सी लैंग्वेज आई एम क्वाइट श्योर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई एम क्वाइट श्योर आपने पढ़ ली होगी. नाउ लेट अस जस्ट सी वन लाइन ऑफ कोड ऑफ सी प्लस प्लस. अब ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये सी प्लस प्लस का लाइन ऑफ कोड है. इसमें बेसिकली हमने लिखा हुआ है void main ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, देन सी आउट, फिर डबल बैकस्लैश, फिर डबल कोट्स में हेलो, फिर सेमीकोलन, फिर जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, यानी यहां तक. अब ये एक लाइन ऑफ कोड है. अब इस लाइन ऑफ कोड को जब मैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ लीनियर सिंटैक्स जब मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो इससे मुराद ये है कि इट डज नॉट मैटर कि मैंने ये सारा लाइन ऑफ कोड एक ही लाइन में लिख दिए जो कभी लिखा हुआ है, एंड इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही लाइन ऑफ कोड है. इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इसमें कोई सिमेंटिक एरर नहीं है. इट इज अ परफेक्ट कोड जो बिल्कुल सही चलेगा. लेकिन जब मैं इसको लीनियर सिंटैक्स के पर्सपेक्टिव में रखूंगा और मैं इसे कंपेयर करूंगा फॉर एग्जांपल किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लेट्स सपोज असेंबली से, तो अगर ये इसी फॉर्मेट के ऊपर यानी एक ही लाइन के ऊपर मैं अगर असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखूंगा, इट विल गिव मी एन एरर. क्योंकि एरर से मुराद, एरर मुझे क्यों देगा? क्योंकि यहां पे जो सी आउट है इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, जो मेन है या वॉइड मेन है इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, और जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है. फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि जब ये कोड पार्स होगा तो बीइंग अ लीनियर सिंटैक्स इट विल बी पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब ये वॉइड से स्टार्ट होगा, जब भी कंपाइलर इसे पार्सिंग करेगा इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, यानी वॉइड से स्टार्ट होगा. दैट्स पॉइंट नंबर 1. और इट विल कीप ऑन पासिंग टुवर्ड द लेफ्ट. लेकिन अगर यही कोड मैंने असेंबली में लिखा होता और व्हेन आई विल हिट विद दिस कर्ली दिस ब्रैकेट, दिस क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ मेन, और मैंने न्यू लाइन एंटर नहीं की होती या मैंने कैरेज रिटर्न जिसको हम लोग सीआर बोलते हैं वो एंटर नहीं किया होता, तो यहां पे एरर आ जाता. रीजन कि जो अगला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, ये जो सी आउट से पहले है, इट इज अ न्यू प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. यानी इट विल द कंपाइलर विल फोर्स मी टू ईदर एंटर अ न्यू लाइन एनएल लिख के, और आई हैव टू एंटर अ कैरेज रिटर्न, यानी मुझे कैरेज रिटर्न का एस्की कोड या कोई भी कोड एंटर करना है टू एंटर इनटू अ न्यू सिंटैक्स और एंटर इनटू अ न्यू कंस्ट्रक्ट. मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि मेरा कोड लीनियर है या डीबीएमएस के अंदर देयर विल बी अ सपोर्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर मैं एक ही लाइन में सारा कोड लिख दूं एंड कंपाइलर गिव मी नो एरर. अगर सिंटैक्स ठीक है तो देयर शुड बी नो एरर. लाइकवाइज अगर लीनियर सिंटैक्स नहीं होगा तो जो मेरा प्रोग्रामिंग का कोड है लाइक दिस, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सीआर और न्यू लाइन. यानी इसका मतलब यह है कि सीआर एंड न्यू लाइन विल मिनिमम भी दे, यानी कम से कम एक अकरेंस कैरेज रिटर्न की या उसके कोड की, या न्यू लाइन का जो भी एस्की कोड होगा उसकी अकरेंस जब तक मेरे कोड में मौजूद नहीं होगी, माय कोड विल नॉट बी लीनियर. अब ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड आपको दिखाया है, वॉइड मेन ब्रैकेट सी आउट हेलो, अब ये देखने में तो बहुत मैसी लग रहा है क्योंकि अभी ये सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है. एज्यूम करें कि अगर इस तरह की 150 लाइनें और होती तो जो कोड है इट विल लुक मैसी. लेकिन जो मैसी कोड है उसके पर्सपेक्टिव में यस द कोड विल बिकम मोर मैसी, लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ बीइंग लीनियर सिंटैक्स इट विल हैव नो इशू. तो हमने मैसी कोड को और बीइंग अ लीनियर सिंटैक्स को डिफरेंट देखना है. जस्ट टू रैप अप दिस कंक्लूजन और रैप अप दिस डिस्कशन के जब हमने दो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स यानी मेन और सी आउट के दरमियान सेग्रीगेशन करनी है या मैंने सेपरेट करना है कोड को, तो आई डोंट नीड अ कैरेज रिटर्न, आई डोंट नीड अ न्यू लाइन. I can separate out the code without the occurrence of new line or carriage return.
क्योंकि आगे जाके जो भी हम डीबीएमएस के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हम इनफैक्ट प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर सम डिस्कशन हम जाके यही चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये समझ आएगा कि ये जो रूल है कोड का, ये इसकी एक्चुअल मतलब क्या है। क्योंकि जब हम ये थ्योरी को आप लोग सुन रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली हैव क्वेश्चन कि जब हम इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स वुड बी कि हम यही थ्योरी को, यही कॉन्सेप्ट्स को वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट। तो आपको उस वक्त ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये रूल का मतलब क्या है।